ओम शांति। आप सभी को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हम फरिश्तों की सभा में ही पहुंच गए हैं। इतना अच्छा योग का वातावरण था, मन नहीं कह रहा था कि शब्द में आए। हम जैसे यहाँ आ रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो मुझे बड़ी दादी बहुत याद आई। किसने बड़ी दादी को देखा है? दादी कुमारका को सभी ने देखा, काफ़ी ने देखा। तो हमारे बीच में ही एक प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप थी, दादी जानकी, गुलजार दादी जी। तो इन विशेष आत्माओं को जब हम याद करते हैं ना, तो उनकी जो सूक्ष्म धारणाएं हैं, जिसके आधार से वो फरिश्ता बने, लिविंग फॉर्म में फरिश्ता रहे, वो मन में याद आती है। बड़ी दादी जितनी प्यारी थी उतनी न्यारी थी, बिल्कुल, और सत्यता की प्रतिमूर्ति थी। स्पष्ट, जो बोलना है, कभी भी संगठन में कभी झूठ नहीं बोला है। तो अंदर से मैं अपने आप को पूछ रही हूँ, कैसा बनाना चाहिए हमको, ताकि हमको फरिश्ता स्टेज का, क्या कहेंगे, उस एनर्जी में ही हम घूमते रहे, फिरते रहे, बातें करते रहे। ये कोई मेंटल एक्सरसाइज की बात नहीं है। दादियों ने बैठ कर के बस यहाँ एंजल नहीं बनाया और विंग्स नहीं बनाया, वो खुद एक एक क्वालिटी का स्वरूप बने, नम्रता के, सत्यता के, स्वच्छता के। तो वो जो वाइब्रेशंस हमको पहुंचती थी ना, हमको लगता था कि एक एंजल आई है हमारे पास। वैसे तो संगम युग का यही हमारा लक्ष्य है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और संगम युग का अंतिम मंजिल ही है ब्राह्मणों के लिए परफेक्ट एंजल बनना है। और एंजल की सबसे मुख्य निशानी क्या है? ये क्वालिटी के बिना एंजल एंजल हो ही नहीं सकती है। क्या है सबसे मुख्य निशानी एंजल की? हाँ, लाइटनेस। केवल हल्कापन नहीं, चलो हल्कापन शरीर में, स्वभाव में, संस्कार में, लेकिन संबंध व्यवहार में भी। चलो हम अकेले जब होते हैं तो ठीक होता है, हम खुद को लाइट रख सकते हैं, लेकिन संबंध व्यवहार में आते हैं तो क्या होता है? तो मुझे एक दादी के साथ वार्तालाप याद आई। हम विदेशी टीचर्स की एक छोटी सी मीटिंग थी, हमारी छोटा सा ग्रुप था विदेशी बहनों का, बड़ी बहनों का। तो हमने दादी जी के साथ, दादी जानकी जी के साथ एक चिट-चैट किया था कि अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति को कैसे बनाया जाए और उसको मेंटेन कैसे किया जाए। बहुत सारी बातें निकली थी इस चिट-चैट से। तो आज मुझे वो चिट-चैट याद आई, क्योंकि हमने ही वो चिट-चैट से नोट्स लिया था। तो वो नोट्स मेरे हाथ में हैं, सुनना चाहेंगे आप? क्योंकि दादी जानकी के लिए एक दो कहानियाँ भी बीच में सुनाऊंगी। ये एक बहुत प्रैक्टिकल अवस्था है। कई स्टेजेस है सोल कॉन्शियसनेस की। एक है फुल स्टॉप लगाना, दूसरा है साक्षी दृष्टा बनना, तीसरा है अशरीरी बनना, चौथा है अव्यक्त फरिश्ता,
पांचवा है निराकारी स्थिति, छठा है बीज रूप स्थिति। और बाबा जब हमको कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अपने आप को एक योग की स्थिति में स्थित रहो, तो एक स्थिति पकड़नी है दिन में। कितनी सारी स्थिति है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति से तीसरी स्थिति, माने हमारा बुद्धि का जो पाँव है कभी देह की भान की मिट्टी में ना गिरे, क्योंकि फरिश्ता बनने में केवल 2 शब्द का रुकावट होता है, भान, देह का भान और अभिमान, बस। मैंने कभी दादियों में सेवा के फील्ड में प्रेफरेंस रखे किसी के प्रति, या कुछ ऐसी चीज़ के लिए ना बोले, मैंने कभी देखा नहीं है दादियों में। एवर रेडी अवेलेबल हर बात में, चाहे सबसे छोटी बात है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एवर रेडी और अवेलेबल। ये फरिश्ता की निशानी है। कभी कभी अंदर में क्या होता है सभी को, जब देह भान आता है, नहीं आज अच्छा नहीं लगता है, चलो ये छोड़ देवे, होता है ना। जब देह भान में आते हैं तो थोड़ा सा इनर्शिया होता है, रुकावट आती है, बस मूड नहीं है, मूड ऑफ हो गया है। लेकिन दादियों में इतनी हल्कापन कि देह का भान उनको खींच न सके, ऐसी स्थिति बनाई है। कैसे? तो ये चिट-चैट में काफ़ी सारी ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो मैं समझती हूँ हम अपने लिए दिल से लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये अवस्था इमर्ज होती है। क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति एक विशेष स्वरूप है, हमारी विशेषताओं के आधार से हम फरिश्ता बनते हैं। आपने कभी टाइम निकाला अपनी शांति के गहराई में जाने के लिए? कभी टाइम निकाला खुद को प्रेम स्वरूप बनाने के लिए? फरिश्ता की पावर उनकी ये गुणों से आती है। जब अंदर की आंतरिक क्वालिटीज़ या गुण की महसूसता, फीलिंग्स नहीं आती है, तो वो फीलिंग हमारे कर्मों में नहीं आता है और फिर औरों के लिए आईना नहीं बनता है। अब देखो, कोई भी अंदर से प्रेम की भावना से, प्रेम का स्वरूप होकर के थोड़ा सा भी मुस्कुराएगा ना, तो लोग बोलेंगे देखो ये एंजल आया, होता है ना, क्योंकि वो गुणों की खुशबू मिल रही है औरों को। हमारा देह भान का बांस नहीं मिल रहा है लोगों को, या हमारी पर्सनैलिटी की आकर्षण नहीं मिल रही है लोगों को, गुणों की खुशबू मिल रही है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभिमान से चलते हैं तो हम एक पर्सनैलिटी अपने आप को बना देते हैं, राइट? पर्सनैलिटी के आधार से काम करते हैं। और अभिमान तो बहुत होशियार है। अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम कर लेंगे। दूसरा रूप अभिमान का, जो हम खुद को नालायक समझते हैं, नहीं मैंने ये नहीं कर सकती हूँ, नहीं होता है मेरे से। तो अभिमान को तोड़ना, छोड़ना, ये दादियों ने जबरदस्त पुरुषार्थ किया है इसमें। और जो पहली बात है इसमें, जो दादी ने पहले हमारे सामने ये बात खींची थी कि आप अपने अंदर चेक करो, जो भी स्थिति में आप स्थित होना चाहेंगे, हो सकते हो। ये जो अंदर की कंट्रोलिंग पावर है ना, फरिश्ता माना पूरे अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाई है, स्वराज्य अधिकारी बनी है।
इसलिए हल्की है। तो अंदर से जब तक वो सूक्ष्म हमने बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर बढ़ाई नहीं है, तो कोई ना कोई कर्मेंद्रियों से धोखा ज़रूर खाएंगे या अपने खुद के स्वभाव से धोखा खाएंगे। तो टोटल फ्लैट इसके लिए जो पुरुषार्थ है वो है अशरीरी भव का पुरुषार्थ। यही है फाउंडेशन, अव्यक्त फरिश्ता अवस्था का फाउंडेशन, अशरीरीपन हर बात में। और अशरीरीपन ऐसा नहीं कि बस हम बैठे और बस विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा हूँ, अभी मैं इस शरीर से निकल रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, ऐसे विजुअलाइजेशन की बात नहीं है। अशरीरी अवस्था या अशरीरी का पुरुषार्थ करना है तो अंदर से एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन होना चाहिए कि करण करावनहार करा रहा है। उससे क्या होता है, वो जो सूक्ष्म में महपन आता है ना कर्म करते हुए, वो मर्ज हो जाता है। जब तक हमारे मान्यताएं ये सत्यता की एक प्रिंसिपल नहीं बैठी है कि करण करावनहार करा रहा है, तो अंदर बीच में महपन ज़रूर आएगा। आप कुछ थोड़ा सा भी करेंगे, देखो मैंने कुछ किया, या कुछ करना है तो मुझे भी करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ये महपन का प्रेशर रहता है। और फिर उसके साथ बहुत सारी सेंसिटिविटी आती है। चलो मैंने इतना कुछ किया, किसी ने देखा नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, और फिर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जैसे आप कर्म का बोझा लेते हो सिर पे, खुद को भारी करके चलाते हो। फिर अंदर डर रहता है, मुझे किसी का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। करण करावनहार बाबा, उसका कार्य है ये। वो एक सेकंड में किसी को सहयोगी बना सकता है। मेरा काम क्या है? निमित्त भाव में रहना। तो ये रियलाइजेशन गुट गुट के अंदर डालना है कि करण करावनहार बाबा चला रहा है। तब जाकर के आप किसी का स्वभाव, संस्कार, सिचुएशन का बोझ नहीं उठाएंगे, बिल्कुल नहीं। साथ देने वाला वो है, हाथ देने वाला वो है, सपोर्ट देने वाला वो है, कार्य को संपन्न बनाने वाला वो है। तो बीच में हम काहे को बोझा लेते हैं, उठाते हैं। ये आदत है ना, भक्ति की आदत है ना। कुछ और काम नहीं था तो थोड़ा बोझा उठा लो, चलो बस देखो है ना, मैं कुछ कर रही हूँ ना। तो अंदर से ये रियलाइजेशन जब होता है कि करण करावनहार बाबा ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब मैं बीच बीच में मेरे अंदर एक लेट गो करने की शक्ति आती है। सब बातें छोड़ दो, अपने आप को फ्री कर दो। बस एक सेकंड में छोड़ सकते हैं। क्या चाहिए? मान चाहिए, शान चाहिए, क्या चाहिए? काम उसका है, नाम हम लेते हैं क्या? अभी इंट्रोडक्शन दिया, मुझे कायम वो अंदर से लगता है कि ज्ञान किसने सिखाया, सेवा कौन करा रहा है, अपॉर्चुनिटी को, और हमको नाम मिलता है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। जैसे ये वस्त्र के ऊपर, ये शरीर के वस्त्र ऊपर मेड बाय गॉड है ना, ये हम खुद अपने आप को तो नहीं बनाते हैं ना। तो मुझे बहुत अंदर से होता है कि बाबा कितना काम कर रहा है, और फादर शोज सन,
और फरिश्ता सन शोज फादर। हमारी लाइट से वो माइट ऑलमाइटी प्रत्यक्ष होगा। तो पहला फाउंडेशन है अशरीरी का पुरुषार्थ। बीच बीच में मुझे याद है जब भी हमारा लंदन में कारोबार बहुत होता था, हमारा लीगल का बैकग्राउंड है, तो संस्था के लिए काफ़ी ऐसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लिखना पड़ता था, दिमाग यूज़ करना पड़ता था, इंटेलेक्ट बुद्धि बहुत डेप्थ में जाना पड़ता था। तो एक बारी मैंने दादी को पूछा कि दादी ने सामने से पूछा कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है सब कुछ। मैंने बोला सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दादी ये सारा 5-6 पेपर्स ऐसे पॉलिसीज़ लिखना, ये बहुत दिमाग चलाने की बात है और मैं इसलिए नहीं आई हूँ। ओह, दादी ने इतनी आंख दिखाई। मैंने बोला मैं मेरी बुद्धि इसमें यूज़ करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादी ने इतनी आंख दिखाई, कहते ये मेरी बुद्धि कहाँ से आई, काम किसका है, अपने आप को भाग्यवान समझो कि आपको सेवा का चांस मिल रहा है। करेक्शन नंबर 1। फिर मैंने दादी को पूछा कि दादी जब बुद्धि इतनी फंसती है कारोबार में तो अशरीरीपन का अभ्यास कैसे किया जाए। तो दादी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। कहती है कारोबार के बीच में, कारोबार से शुरू और अंत में अपनी बुद्धि को 1 मिनट के लिए अशरीरी बना दो। माना पूरी बातें भूल जाओ, जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ सोचा है भूल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस प्रैक्टिस से मुझे इतना फ़ायदा मिला है पर्सनल लेवल पे। मेरे सामने बहुत प्रकार के सिचुएशन आते हैं, वैरायटी प्रॉब्लम सिचुएशन, लेकिन बाबा ने इतनी गिफ्ट दी है कि उसके डेप्थ में जाकर के मैं अपने आप को बाहर भी निकाल सकती हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कभी कभी कई लोग होते हैं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता है, इतना सोच में चले जाते हैं कि प्रॉब्लम कॉन्शियस बन जाते हैं। वो उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं मेंटली। तो जब ये बीच बीच में सारे दिन के कार्य में ये प्रैक्टिस रहता है ना, अपनी बुद्धि को अशरीरी कर दो, कुछ भी आपके सामने आएगा, आप उसके डेप्थ में जा सकते हो, लेकिन अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हो। ये इसकी खूबी है। फरिश्ता क्या करता है, किसी को पता भी नहीं होता है, आकर के अपना काम करके चला जाता है। अच्छा, पहली बात जो दादी ने उठाई कि ये जो 2 आँखें हैं वो खिड़कियाँ हैं। मैं इन आँखें द्वारा क्या ले रही हूँ अंदर। मुझे हंस बनना है, सभी की गुण विशेषताओं खींचनी है, बाकी और सब बातें छोड़नी है। फरिश्ता बनना है ना, तो पहले आँखों की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जब तक दृष्टि सतोगुनी नहीं बनी है, बुद्धि हल्की कैसे रहेगी। वर्तमान समय आप अपनी बुद्धि का बर्तन देखो, कितनी शुद्धता है। या कीचड़े का डब्बा है, इसका स्वभाव देखा, इसका संस्कार देखा, इसका अवगुण के ऊपर चर्चा किया, ये सिचुएशन पे ऊपर हुआ। तो सत्वगुणी दृष्टि, क्वालिफिकेशन नंबर 1, आँखें को बहुत ट्रेनिंग चाहिए। मेरे सामने बहुत वैरायटी लोग आते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी से दृष्टि की लेन देन करती हूँ ना, तो मैंने बाबा को बहुत समय बोला, बाबा मुझे आपने इस आत्मा को क्यों चुना है, वो मुझे देखना है। मैंने वो अंदर से भावना रखी थी कि हर एक जो बाबा के रतन है, क्यों बाबा
इस रतन के प्रति आकर्षित हुआ है। तो मैंने जब वो भावना रखी, तो मैं जब दृष्टि से मुलाकात या किसी काम से संबंध व्यवहार में आती, तो मुझे दिखाई देता है कि बाबा ने इस रतन को क्यों चूज किया है। उसमें मैं विश्वास रखती हूँ, इनके स्वभाव के ऊपर नहीं। स्वभाव तो आज एक दिन, दूसरे पलटी मरेंगे। आप किसी के स्वभाव को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने इस आत्मा को क्यों चुना है, उसके ऊपर तो विश्वास रख सकते हैं ना। तब अपनी दृष्टि सत्वगुणी रहती है। तो ये पहली बात। दूसरा कि हमारा जो अंदर का दर्पण है ना, उसको साफ रखना है। कई बातें चलो अलबेलेपन हो करके या कुछ बाय मिस्टेक कुछ बोला, कुछ फीलिंग में आए, उसको जल्दी साफ करना है। क्या होता है, हम छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं और फिर मन खाता है, क्योंकि गंदगी है ना अंदर, कुछ ऐसे अधूरा रह गया है या कुछ ऐसे अयथार्थ शब्द निकले हैं या अशुद्ध फीलिंग रह गई है। तो जब तक आपने आईना साफ नहीं किया है तो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है। आप कमरे में बैठे हो या मन का कमरा है, किचड़ा पड़ा है सब जगह पे, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, चलो मोबाइल फ़ोन उठाए, चलो थोड़ा वीडियो देखे, चलो यूट्यूब में ये देखे, चलो किसी के साथ हंसी मजाक करे, चलो किसी के साथ बाहर मुक्ता में आ जाते। क्यों? क्योंकि दर्पण साफ नहीं है। ये बहुत बड़ी खूबी थी दादी की। जितने भी लोगों को मिलती थी, बीच बीच में अपने लिए टाइम निकाल के अपना दर्पण को साफ कर लेती थी, ताकि किसी का भी संस्कार स्वभाव का प्रभाव ना, का इफेक्ट ना रहे। ये हमारे ऊपर है, ये हमारा काम है अंदर का। फिर तीसरी बात है अपनी प्यार की अग्नि। अभी आप अपने दिल को चेक करो, प्यार की अग्नि ज्वालामुखी है या बस ठंडा हो गया है? इस अग्नि को बिल्कुल ज्वाला जैसे रखना चाहिए अंदर से। और प्यार की फीलिंग्स का सबसे नंबर 1 दुश्मन क्या है? आपको प्यार की कमी महसूस होती है, क्यों? जितनी अग्नि होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्यों? क्यों? वेस्टेज। आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी दादियाँ बड़ी दिल वाली है, हर बात को समा लेती थी, हर कार्य प्यार से करती थी। जो कुछ प्यार से करेंगे ना, यथार्थ होगा उसका आउटकम। लेकिन प्यार की कमी तब होती है जब वेस्टेज होता है। हम ड्रामा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या कोई व्यक्ति आया गया ऐसे साधारण रूप से व्यवहार होता है, पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं कुछ बात का। मुझे याद है हम दादी जी ऑक्सफोर्ड में थे, तो दादी जी अपने कमरे में थे और एक रिट्रीट का सेशन शुरू होने वाला था। तो एक बहन आकर के दरवाजे पे खड़ी हो गई और बिल्कुल इसके पीछे जो रिट्रीट चलाने वाले ऑर्गेनाइजर्स थे वो जल्दी जल्दी आए। तो दादी ने उस बहन को बुलाया अंदर
और पीछे से रिट्रीट के जो ऑर्गेनाइज़र थे वो आई अंदर और दादी को जैसे जल्दीबाजी करा दी, दादी अभी जाना है सेशन में, चलो अभी टाइम नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइज़र ने इस बहन को ऐसे इशारा दिया, दादी ने देख लिया, चुप बैठो इधर, टाइम है। और इस बहन को केवल 2 मिनट दिया, लेकिन इतना 100% अटेंशन दे करके उसकी बात सुनी, 2-3 शब्द बोले, रवाना कर दिया। फिर जाकर के दादी सेशन में गई। देखो, ड्रामा जब हमारे सामने कई बातें का एजेंडा लेके आती है ना, इसका एक सीक्वेंस होता है। तो हम उस सीक्वेंस प्रमाण चलेंगे ना तो ऑर्डर में चलेंगे। वो बहन पहली आई थी, ये ऑर्गेनाइजर पीछे से आया था। बस दादी इसके अफेक्ट में आकर के बोला, ठीक है मैं आपको बाद में टाइम देती हूँ। 3 मिनट था, उसमें से 2 मिनट दे दिया। तो जो भी हम कुछ कार्य ध्यान से करते हैं ना, तो कुछ हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है, हमको फिर पीछे मुंह मोड़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। दादी कभी भी नहीं, जो करना है अब करना है। तो प्यार की अग्नि को चेक करो, क्योंकि जब वेस्टेज होता है ना तो उसकी ये निशानी है कि अंदर से निराशा आती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं निराशा को? डिसहार्टनमेंट। नहीं, प्यार की कमी होती है, चलो होगा नहीं होगा क्या करे अभी, उदासी पैदा होती है। और फिर विकर्मों का बोझा कैसे वो गल जाएगा, माना कैसे खत्म होगा। तो प्यार हल्का रहना माना प्यार की अग्नि ज्वाला मुखी होनी चाहिए, बिल्कुल वल्केनिक होनी चाहिए अंदर से। फिर एक बल एक भरोसा। फरिश्ता का पावर सोर्स है एक। आप अंदर सूक्ष्म में देखो, कोई भी प्रकार की अधीनता है? किसी का सपोर्ट लेकर के चल रहे हो, चाहे सेवा के फील्ड पे, चाहे पर्सनल ब्राह्मण जीवन में। अधीनता जब होती है ना तो आप उड़ नहीं सकते हैं। तो एक बल एक भरोसा। आप सोचो, दादी 60 साल की उम्र में लंदन आए, यहाँ पे 300-400 का क्लास, सेवा की वृद्धि हो रही थी। वहाँ पे 4 लोग थे क्लास में, कोई ड्राइवर कार भी नहीं था। दादी अकेली बस पे जाती थी, सब्जी खरीदती थी। दादी हर जगह अकेले जाती थी बस पे। तो एक बल एक भरोसा माना इंडिपेंडेंट। क्या बस मुझे ये साधन मिले, ये मिले तब मैं आगे बढ़ूं, मुझे कोई किसी का सहारा मिले। आप सोचो, दादी के पास कोई हैंड्स भी नहीं था उस समय, और 60 साल की उम्र से लेकर के 104 तक, जो जिनकी 60 साल की उम्र हम कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था, लेकिन 60 साल की उम्र से 104 तक सारा विश्व का भ्रमण करके 120 देशों में सेंटर्स खोले बाबा के। कितने सारे विदेशी भाई बहने जन्म हुए, कितने सारे हैंड्स बनाए। तो हैंड्स ऐसे रेडीमेड नहीं मिलते हैं, किसी को आप समान बनाना, ये काम केवल एक बल एक भरोसा के ताकत से हो सकता है। तीसरी बात, एक्चुअली ये चौथी पांचवी बात है कि ये जो हम हमारे संस्कार और स्वभाव में हम कहते हैं ना, मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, तो ये डायलॉग अंदर से परिवर्तन करना है।
सच में अंदर इतनी वैराग्य वृत्ति अपने स्वभाव के प्रति, क्योंकि ये स्वभाव 83वें जन्म का स्वभाव है, ये इस प्रकृति की कनेक्टेड है। और 84 जन्म एक सूक्ष्म जन्म है, एक ब्राह्मण सो फरिश्ता का जन्म है। तो ये मेरा नहीं है, पुराना है। तब ताकत मिलती है शक्तिशाली संकल्प रखने के लिए, दृढ़ संकल्प से काम ले सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हल्का रहना है ना तो दृढ़ संकल्प से काम लेना है। हो गया। आप दादी को कोई भी बात पूछते थे ना, साइलेंस में जा करके हो गया, बस। इसके अलावा और कोई संकल्प उठाती भी नहीं थी। हम संकल्पों से काम नहीं लेते, हमारे संकल्पों में दुविधा होती है, होगा नहीं होगा, करेंगे देखते हैं, गे होता रहता है। अभी संकल्प में शक्ति नहीं है तो आपकी गाड़ी किस आधार से चल रही है? फर्स्ट गियर। तो वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो गार्ड है यहाँ पे, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों का गार्ड होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। दूसरी बात है कि फरिश्ता कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। थोड़ा सा भी आपने पास्ट के तरफ देखा ना, तो वो जो बातें हैं अपनी चित्त में भर जाती है। वो चित्त से निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप देखो, सुबह से जब आप उठते हैं, चलो हेलो गुड मॉर्निंग बाबा होता है, उसके बाद कौन से संकल्प होते हैं? जो दिन का कारोबार है, जो क्या करना है, क्या संकल्प चलते हैं? किसी का विचार आता है। ज़्यादातर आप देखेंगे सवेरे के समय श्रेष्ठ संकल्प के बजाय पास्ट के संकल्प होते हैं। किसी का इम्प्रेशन का संकल्प होता है, कुछ सिचुएशन का संकल्प, प्रभाव के संकल्प होते हैं। तो जैसे आपने दिन का शुरुआत किया, आपने पास्ट से शुरुआत किया, क्योंकि जितना जैसे आपके सोच धारा उस पास्ट के तरफ रिसाइकल हो रही है, तो ब्रेन भी, फीलिंग्स भी पास्ट की फीलिंग्स वापस आती है। और नए दिन की शुरुआत आप पास्ट की फीलिंग्स से कर रहे हो। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, प्रिंसिपल है हमारा, पास्ट इज पास्ट। जो भी कुछ कल हुआ उसको आज के दिन में, नए दिन में रिसाइकल नहीं करनी है वो बात। और अव्यक्त बाप दादा ने भी इशारा दिया है इस बात के लिए कि बच्चे सवेरे उठो ना तो लिखो क्या विचार संकल्प चल रहे हैं, निकालो बात, और जो मेरा है वो तेरा कर दो। ये आप अभ्यास करेंगे ना तो आप देखेंगे इतना इजी हो जाता है पास्ट को छोड़ने के लिए। क्योंकि जब तक यहाँ रहता है ना, घूमता रहता है साइकिल के प्रमाण, वही बात घूमती रहती है। और पूरी आपकी सिस्टम पास्ट में रहती है, इमोशनल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, फीलिंग के सिस्टम पास्ट में रहती है। तो आप नया कुछ चीज़ कैसे धारण करेंगे? तो पास्ट इज पास्ट। चित्त को साफ रखना है तो पास्ट इज पास्ट, उस भूत को जगाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। फिर ये अच्छी बात है कि देखो हमारे संबंधों में
कंपैरिजन बहुत होती है, लेकिन दादियाँ खुद अपने आप को बाबा के साथ कंपेयर करते थे कि बाबा के साथ कंपेयर करो और देखो कि कितना अंतर रहा है मेरे और बाबा के बीच में कितना अंतर रहा है। ये हर एक के ऊपर है। कई लोग कोई बड़े को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, इन जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन दादियों का रेफरेंस पॉइंट तो बाबा ही था। हमको बाबा जैसे बनना है। तो ये एक सूक्ष्म, क्योंकि फरिश्ता का बॉस है बाबा, गॉड। एंजल बनता है क्योंकि भगवान उसका बॉस है। कोई मनुष्य आत्मा को फॉलो नहीं करता है। आजकल तो पता नहीं भक्ति का इतना रवाज है, किसी को गुरु बनना है तो भारत में आकर के आप गुरु आसानी से बनेंगे। बस एक यूट्यूब पे क्लास करा लो, 1000 फॉलोअर्स ऐसे यूं ही तैयार हो जाते हैं। बहन जी आपको यूट्यूब में देखा, अच्छा यूट्यूब में देखा तो क्या ये थोड़ा एक VIP बॉक्स है यूट्यूब? तो ये भक्ति का जो संस्कार है कि किसी को फॉलो करो, फरिश्ता नहीं बन पा सकेंगे। कोई आता है, निमित्त बनता है बाबा का ज्ञान देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। इंस्पिरेशन भल लो, लेकिन इंस्पिरेशन खुद के लिए एक आईना बने, खुद की उन्नति के लिए, ना कि आप उसमें इम्प्रेस होकर के फंस जाओ। होता तो वो है, इम्प्रेस हो जाते हैं, इसकी गुण की लाइट से हम फिर इसको फॉलो करते हैं। और उसमें सूक्ष्म क्या होता है कि हमारे जो गुण होते हैं ना, वो दब जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई भी व्यक्ति में इम्प्रेस हो गए तो वो प्रभाव पड़ के हमारे गुण पे छाया पड़ जाती है। तो फरिश्ता माना फुल लाइट, ट्रांसपेरेंट, किसी का भी प्रभाव नहीं, छाया नहीं। और फिर हर एक व्यवहार, संबंध, इंटरैक्शन में स्वच्छता और सच्चाई। मुझे याद है कुछ घटना आई थी एक मधुबन के भाई के सामने, और वो ऐसे सिचुएशन में था कि बहुत बड़ा कर्जा था और लौकिक दुनिया में कई लोग इसके पीछे पड़े थे पैसे के लिए। तो बहुत डर गया था, तो दादी के पास आया कि दादी मैं क्या करूं, ये कर्जा है, ये मेरा तो नहीं था, उसका बाप का था, लेकिन बाप ने शरीर छोड़ दिया था। तो जब दादी के पास आया तो बहुत डरा हुआ था कि शायद ये लोग मेरे पीछे भी ना आए। तो दादी ने बस इसको राय दिया, आपको हर बात में सच्चाई से काम लेना है। जो आपको देना है वो दे दो, जो आपके पास नहीं है आप सच्चे होकर के बोल दो। सत्यता की एनर्जी आपकी प्रोटेक्शन है। आप झूठ बोलते हो तो विवेक मन खाता है ना? आपने झूठ बोला, थोड़ा सा भारीपन रह जाता है, फिर आप वो व्यक्ति को सामना नहीं कर सकेंगे, वो संबंध में नहीं आ पाएंगे आप। और फिर वो जैसे वो चलाना चाहते वो आपको चलाएगा। मजबूर बन गए ना, क्योंकि आपने झूठ बोला। लेकिन जब हम सच्चे दिल से कुछ काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी फीलिंग डिटैच हो जाती है। कुछ सिद्ध नहीं करना है,
किसी को मनाना नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, जो जैसी बात है वैसी स्पष्ट। फिर देखा जाए ड्रामा में क्या होता है। मेरे से होता है तो मैं बताती हूँ होता है, नहीं होता है तो मैं बताती हूँ नहीं होता है। ऐसी क्या बड़ी बात है? हमको क्या दिखावा है, क्या दिखाना है किसी को कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ? तो बिल्कुल प्लेन कागज अंदर, स्पष्ट और साफ। ये एक फरिश्ता की एक जबरदस्त निशानी है, स्पष्ट और साफ। कोई भी फरिश्ता को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना इसको दबा सकता है, ना इसको प्रभावित कर सकता है। अभी टाइम जा रहा है, कितने बजे है? ये 6:30 दिखा दे रहा है, ये 6:45 दिखा रहा है। इंडियन टाइमिंग तो कौन सा टाइम है, कौन सा सही टाइम है? ये वाला सही टाइम है। अच्छा, तो 5-7 मिनट है अभी थोड़ा प्रश्न उत्तर करने का। किसी का कोई प्रश्न है? जी, आप थोड़ा आगे आकर के बोलिए। मैं रिपीट करूंगी माइक में, आई विल रिपीट इट। जी जी। विदेश में नहीं, देखो पहले से भाई पूछ रहा है अमृत वेले का टाइमिंग विदेश में। वैसे तो जो भी नियम बने हैं यज्ञ के कि सवेरे के समय जैसे आप उठो, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत वेला 4 बजे, तो हम वहाँ उसी टाइम पे 4 बजे का टाइम होता है, वही टाइम करते हैं। ऐसे नहीं कि भारत में ही अमृत वेला है 4 बजे का टाइम। नहीं, क्योंकि जो दिन का शुरुआत होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पता है, साइंस के रिसर्च में उन्होंने बताया है हमको कि जो सवेरे के समय है, जो 3:30 से 5:30 के बीच में, वो एनर्जी, क्रिएटिव थॉट की एनर्जी को बहुत अपलिफ्ट कर सकती है। दूसरा कि जैसे आप आँख खोलते हो, जो भी आप संकल्प करेंगे या फीलिंग क्रिएट करेंगे, 10-15 मिनट में उससे आपका सारा दिन का मूड बन जाता है, सेट हो जाता है मूड। तो इसीलिए जैसे आप उठो, कौन से संकल्प अंदर से उत्पन्न होते हैं, कौन से फीलिंग्स इमर्ज होते हैं। सबसे बेस्ट बिगिनिंग करना है दिन की शुरुआत से। हल्का नहीं बनो सवेरे अमृत वेले के समय, क्योंकि वो समय वरदानों का समय है। वही समय बाबा हम बच्चों को वरदान से भरपूर करता है। बाकी दिन में जब बुद्धि व्यस्त हो जाती है ना, तो वो वरदान, सूक्ष्म वरदान आप महसूस नहीं कर पाएंगे। और फरिश्ता तो छोड़ो बात, अमृत वेले के बिना तो आप फरिश्ता बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि उपराम रहने की शक्ति अमृत वेले के समय ही मिलती है। जी, सुनो, एक रोविंग माइक है क्या? हाथ का माइक है इनको तो। अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति और फरिश्ता स्थिति, तीनों के अंतर ये जानना चाहते हैं आप?
1 सेकंड में वाणी में आना, दूसरा सेकंड बाजा को रेस्ट दे दो। अशरीरी माना 1 सेकंड बाजा का सपोर्ट, दूसरा सेकंड बाजा को छोड़ दो। 1 सेकंड की बात है। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी नेक्स्ट सेकंड छोड़ दिया। तो कर्म करते हुए ऐसे बीच में जब हम कर्मेंद्र का सपोर्ट लेकर के कर्म करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, रेस्ट देते हैं। ये अशरीरी भाव का अभ्यास। विदेही स्थिति है उपराम, अपनी बुद्धि को उपराम लेके जाना। ये हम कराएंगे योग में, क्योंकि ये दादी जी की एक बहुत मुख्य प्रैक्टिस थी, अपने को उपराम अवस्था में रखना। माना बुद्धि को केवल इस धरती में घुमाना नहीं है, यहाँ से सूक्ष्म, सूक्ष्म से निराकार। तो विदेही माना उस घर में स्थित होना है जहाँ पे देह की फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो खुद की बुद्धि को उपराम लेके जाना, वो है विदेही स्थिति। और फरिश्ता स्थिति है हल्कापन, अपने गुणों की प्रत्यक्षता। मैंने शुरू से बताया था कि आप कितना समय देते हो खुद को अपने आप को शांत चित्त बनाने के लिए। मैं आत्मा एक शांत चित्त आत्मा हूँ। उसके डेप्थ में चले जाओ। मैं आत्मा एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब तक आपने अपने गुणों की, क्वालिटीज के रस नहीं लिया है ना, तो आप फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो स्थिति अपने गुणों और क्वालिटीज के रस से बनता है, उसकी लाइट से बनता है। हमारे अंदर क्वालिटी क्या है? लाइट है ना। और अव्यक्त स्थिति को मेंटेन करने के लिए दिल का वार्तालाप चाहिए बाबा के साथ। हल्का करो दिल को, ऐसे कुछ बातें पकड़ के आगे नहीं बढ़ाओ अपने आप को। कई लोगों को उसके चेहरे से अभी भी दिखाई देता है भारीपन है, कुछ न कुछ पकड़ के बैठे हैं दिल में, मन में। ये दादियों ने हमको बहुत शुरू से अभ्यास सिखाया है। कुछ भी हो जाए, उस समय की बात उसी समय छोड़ दो, कंप्लीट करो। कुछ भी हो जाए, बाबा के कमरे में जाके रो, कुछ करो, पीटो, लिखो, कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल हल्का करो। पकड़ के कुछ चलो नहीं आगे। ओके, ठीक है। सात जनवरी से, इसी जनवरी से आपने अव्यक्त मूल्यों का पढ़ना शुरू किया जी। और क्या कर सकता हूँ उसके अलावा? तेजी से आगे बढ़ना है। अरे इतना भी कर रहे हो वो भी इनफ है। क्या बाकी क्या है इसमें? कुछ भी हम चीज़ पढ़ते हैं, बैठो, कुछ भी हम चीज़ पढ़ते हैं ना, आपको ये देखना है कि मुझे दिल में कौन सी बात टच हुई। क्योंकि तेज़ी से हमको बढ़ना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो महसूसता की शक्ति को बढ़ानी है। ऐसे कोई मुरली पढ़ के हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते हैं।
लेकिन मुरली से मुझे क्या डीप में महसूस हुआ, रियलाइज क्या हुआ मुझे, और मुझे उस रियलाइजेशन से मैंने कौन सी बातें मेरे जीवन में परिवर्तन लाई हूँ या लाया हूँ। महसूसता की शक्ति बढ़ानी है। तो आप 2-3 मुरली पढ़ करके भी जो गहरा महसूसता होता है, गहरी रियलाइजेशन होती है ना, तो 3-4 मुरली से भी कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं आप। इतनी मुरलियों में शक्ति है। लेकिन जो पढ़ने वाला हो, इतनी बुद्धि साफ होनी चाहिए ना। नहीं, कभी कभी हम पढ़ते हैं, बीच में क्या होता है, 1-2 लाइन पढ़ के दिमाग इधर उधर जाता है, फिर वापस आओ वही लाइन पढ़ते रहो 2-3 बार। माना बुद्धि का बर्तन साफ नहीं है। तो अंदर की रियलाइजेशन की शक्ति को बढ़ाओ, तब आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। अच्छा, बहनों के तरफ जी आइए। क्या? एक रस स्थिति में रहने के लिए टिप्स। ये टिप की बात नहीं है, बैठो। आजकल दुनिया में कहते हैं ना, बस मुझे क्विक फिक्स चाहिए हर बात का। और बाबा की विधि क्या है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए कई बात का। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। आप अपने नियम और मर्यादाओं में एक रस रहते हो ना, तो अवस्था एक रस रहती है। आपका अमृत वेला ऊपर नीचे होता है, क्लास ऊपर नीचे होता है, स्टडी ऊपर नीचे होती है, प्यूरिटी की मर्यादाएं ऊपर नीचे होती, तो एक रस अवस्था नहीं हो पाएंगी। और एक रस अवस्था बनती है जब अंदर से एक तो अंतर्मुखी अवस्था के लिए लगन होनी चाहिए और एकांत में रहने के लिए लगन होनी चाहिए। क्या है, हम बाहर मुक्ता में आने के बहुत आदती बन गए हैं। बुद्धि को ज़्यादातर कई बातों में यूज़ करना बहुत आदती बन। बुद्धि इसमें डालो, बुद्धि इसमें डालो, अरे क्या, अपने अंदर का तो रस लो ना, एकांत होकर के अपने आप को बैठाओ। तो एकांत और अंतर्मुखी, इन दोनों में मास्टरी चाहिए, फिर अवस्था एक रस रहती है। और एक है, और वो भाई आप आ गया हो। हाँ, क्या? हम प्रयास करते हैं, अपना बेस्ट भी करते हैं, फिर भी हम पीछे जाते हैं। तो कौन सी संस्कार की कमी मुझ में है? अच्छा, ये तो आपका काम है, हमारा काम नहीं है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बैठो बैठो। मैंने दादी को यही प्रश्न पूछा था एक बारी। मैं दादी को वॉकिंग लेके गई थी। मैंने बोला, दादी मुझे मेरी कमज़ोरी बताओ। तो दादी ने मुझे साफ बताया कि मैं थोड़ी तेरा काम करूँगी। बात तो राइट थी। तभी मैंने दादी को पूछा कि मैं अपनी कमज़ोरी को कैसे महसूस करूँ। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती है, तुम साइलेंस में बैठो और देखो कौन सी बातें आपको बाप से दूर कर रही है अभी भी, तभी आपको महसूस आएंगी। और क्या है, ये भी है कि हम तो हर एक सिचुएशन में हमारा काम है बेस्ट करना। बाकी ड्रामा जो करेगा सो करेगा, ड्रामा में जो नूंदा है वो ही होगा ना। हम ड्रामा को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा काम है सबसे बेस्ट बीज बोना। वो कर लिया तो निश्चिंत।
ओके। क्या अलग अलग टाइम पे क्या बाबा को अलग अलग तरीके से याद करना पड़ता है? नहीं, अलग अलग टाइम की बात नहीं है, ये संबंध की बात है। देखो, आप किसी के साथ एक, क्या कहेंगे, एक लव रिलेशनशिप में आए हो, तो बाबा ने हमको बताया है कि बच्चे हमारे साथ सर्व संबंध रखो। तो कभी कभी बाबा को फ्रेंड के रूप में, कभी कभी माँ के रूप में, कभी बाप के रूप में, आपको जिस संबंध का सपोर्ट चाहिए वो ले लो। हाँ, ये बात तो ज़रूरी है कि योग की शक्ति से हमको अपनी अवस्था भी बनानी है ना, क्लीन क्लियर अवस्था भी बनानी है। लेकिन ये टाइम की बात नहीं है, बाबा सदा हमारे साथ है, लेकिन हमको उस संबंध का रस महसूस हो रहा है, तब संबंध के ऊपर फोकस करो, टाइम के ऊपर नहीं। ठीक है? आप कोई किसी के साथ संबंध करेंगे तो क्या टाइम देख करके संबंध में आएंगे क्या? हा? बाबा जब अव्यक्त बाप दादा जब आता है तो क्या टाइम देख करके आता है क्या? ये सदा एक प्यार का संबंध है, और इतना हर एक संबंध में जब अटूट बनेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि कंबाइंड है, बाबा अपने नज़रों के सामने ही घूम रहा है, ऐसे लगता है। टाइम को नहीं देखो, संबंध के डेप्थ में जाओ। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण माना क्या? बैठो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्राह्मण का मेन नियम है प्यूरिटी हर बात में। हम ब्राह्मण बने हैं ना, तो हर बात में प्यूरिटी, और वही प्यूरिटी से ट्रांसपेरेंसी होती है, अंदर बाहर एक। संकल्प बोल कर्म के बीच में गैप नहीं है, जो संकल्प किया वही कर्म में लेके आए। तो जब प्यूरिटी को पकड़ के चलते हैं ना, तब आसानी से फरिश्ता बन जाते हैं, ऑटोमेटिक। ये इसका मंजिल ही है। ब्राह्मण माना प्यूरिटी के नियम पर मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के चलना, और वो चलते 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 इतना हल्का बन जाता है, प्योर होकर के, ऑनेस्ट रह करके फरिश्ता बन जाता है ऑटोमेटिक। पता भी नहीं चलता है कि फरिश्ता बन गया। फरिश्ता को खुद का भान ही नहीं है कि मैं फरिश्ता हूँ, इतनी प्योरिटी। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन, फिर योग में बैठते हैं जी। देखो, अवस्था क्या है? जो अपनी अवस्था होती है वो हमारी क्रिएशन है। जो भी हमने भाव भावना को पकड़ के चले हैं, जो भी हम सोच संकल्प किया है, वो एक अवस्था बनी है। उस अवस्था के आधार से हम कर्म कर रहे हैं ना। तो हल्कापन की अवस्था होती है ना, तब नेचुरल आपको लगेगा, आपके गुण आपको चलाएंगे, बाबा आपको चला रहा है। तो अवस्था को हल्का रखना है, भारीपन कुछ भी नहीं होना चाहिए अंदर से। और दादी तो, मुझे क्या फ़ायदा मिला है, हमारी जब मीटिंग होती थी तो दादी हमारी सभी बातें सुनती थी
और दादी सामने से हमको बोलते थे, हर एक अपनी कमी कमज़ोरी दादी को बताओ। क्यों? क्योंकि वो देह भान की जो सेंसिटिविटी है वो तोड़ना चाहती थी दादी, क्योंकि वो सेंसिटिविटी के आधार से ही हम कुछ छोटी मोटी बातें पकड़ के बैठते हैं। तो हम जब दादी के सामने और सभा के सामने अपनी कमज़ोरी बताते थे तो उसी समय एक देहभान टूटता था। और फिर दादी हमको जब राय देती थी कि क्या करना है, तो मैंने एक बारी दादी को बोला कि दादी देखो, मेरे अंदर मैंने ये नोट किया है कि क्रिटिसिज्म का संस्कार नहीं है, लेकिन मैं किसी की बात को ज़रूर नोट करती हूँ। समझो किसी ने कुछ गलत बोला तो वो नोट होता है, लेकिन मैं अंदर संकल्प नहीं दौड़ाती हूँ, लेकिन नोट ज़रूर होता है, उसका इम्प्रिंट पड़ता है। तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो दादी ने मुझे बोला, और ही गहराई में आत्माभिमानी अवस्था में चले जाओ, बिल्कुल मैं मेरे के भान से परे। और मुझे अच्छा लगता है कि कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति जमा किया जाए। ये आप इस पे फोकस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हल्कापन की, कि कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति जमा होती जाए। ओके, थैंक यू। सभी को जवाब मिला? नहीं, आप फील्ड पे हो ना, और बाबा ने भी हमको बताया है ना, चलो हम वाणी से तो सेवा करते हैं, कर्म द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन स्थिति द्वारा इम्पैक्ट तब बनेगा, वातावरण तब बनेगा, हमारे दृष्टि से लोगों को लाइट तब मिलेगी जब भी हम अशरीरी का अभ्यास करेंगे, ये आत्मा के डेप्थ में जा कर के। तो वो वृत्ति से फिर वायुमंडल बनता है, वायुमंडल के वाइब्रेशंस बहुत दूर दूर काम करते हैं। जब भी हम दादी के साथ ऐसे चिट चैट करते थे ना, गहराई में कुछ बातें, गहराई में जा कर के अपने पुरुषार्थ के बारे में, तो थोड़े समय के बाद दादी कहती थी, देखो ये वाइब्रेशंस जो भी बन रही है सच्चाई के, वो भी दूर से काम कर रहे हैं, किसी को लाइट दे रही है। तो आप ऐसे नहीं समझो कि बस मुझे बाहर जाके सेवा करनी है, लेकिन जो भी आप जिसके भी साथ में व्यवहार करते हो, उस सच्चाई से व्यवहार करेंगे, उसका भी वाइब्रेशन बनता है, वो भी वाइब्रेशन के लाइट किसी को पहुंचता है। तो हमको अभी लाइट हाउस माइट हाउस का काम करना है।